हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्समैन। आज हम क्लास 10th का बेसिक मैथ्स का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से सीबीएसई पैटर्न पर बेस्ड है और इस क्वेश्चन पेपर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे देन आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली स्कोर 100% मार्क्स इन योर मैथ्स एग्जाम। देन लेट्स स्टार्ट। इस पेपर में टोटल 5 सेक्शंस हैं, ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क के हैं। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। इसी तरह से सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के। एंड सेक्शन ई में 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि 4 मार्क्स के हैं, जिसमें सब पार्ट सी हुए 1 और 2 मार्क्स के। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, कुछ इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं और जहाँ पर आपको बोला नहीं गया होगा वहाँ आपने पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, अदरवाइज आपको गिवन होगी। तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही लेनी है। ओके, आज हम इस पेपर का सिर्फ सेक्शन ए सॉल्व करेंगे और बाकी के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर। कि आप इन तीनों नंबर्स में से किसको 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। सो वी नो दैट 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5। देयर आर 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है। 3 4 5 6 8 इसे हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 29 into 149। तो इसे भी हम 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। एंड 15 into 13 को हम लिख सकते हैं 3 into 5 into 13। सो तीनों ही नंबर्स को हम 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल 1 2 and 3। Now question number 2, the HCF of 240 and 228 is 240 and 228 का HCF निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें और जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करें तो HCF आ जाएगा हमारे पास। या फिर हम छोटे वाले नंबर यानी कि 228 से 240 को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 टाइम हो जाएगा 228, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब 12 से 228 को डिवाइड करेंगे, 12 1 ज़ा 12, माइनस करके आ जाएगा 10 और यहाँ से 8 लेंगे, 12 9 ज़ा 108। ओके, तो 12 से 2 डिवाइड हो गया लास्ट में, तो HCF कितना आ गया 12। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 3, the maximum number of zeros of a quadratic polynomial can have is or are। कितने zeros एक quadratic polynomial में हो सकते हैं? हमें पता है quadratic polynomial की डिग्री कितनी होती है 2, तो quadratic polynomial में maximum 2 zeros हो सकते हैं। Okay, so option C is correct. Now question number 4, the pair of equation y is equal to 0 and y is equal to -7 has। हमें बताना है y is equal to 0 and y is equal to -7 इनका कैसे सॉल्यूशन होंगे। तो y is equal to 0 जो है ये x एक्सिस की इक्वेशन होती है कि x की हम कोई भी वैल्यू पुट करें y 0 ही रह रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ओके, तो ये अगर हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर -1 -2, इस तरफ 1 2 3 और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -7 जो है वो कैसी लाइन होती है, y की वैल्यू -7 होने का मतलब x की वैल्यू 1 लें तब भी y 7 है, x2 लें तब भी y -7 है, x3 लें तब भी y -7 है। तो ये लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, और ये जो x एक्सिस वाली लाइन है दिस इज द लाइन फॉर y इज इक्वल टू 0। तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कभी भी कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सो द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। इनमें से किस इक्वेशन में 2 जो है वो एज अ रूट होगा। सबसे पहले a में हम 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर -4 into 2 + 5।
that is 2 2s are 4, 4 plus 5 9, 9 minus 8 is 1. Because it is not equal to 0, so 2 इसका रूट नहीं है. सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 प्लस 6 हो गया 10, 10 माइनस 12 इज माइनस 2 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. सी में देखें तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, इट इज 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 plus 6 14, and 7 twos are also 14, 14 minus 14 is 0. So यहाँ पर 0 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 2 इक्वेशन C जो आपको दी हुई है इसका रूट है. ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. फिर भी हम चाहें तो डी ऑप्शन में भी पुट कर सकते हैं. 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 minus 12 minus 2, 12 minus 14, this is equal to minus 2 which is also not equal to 0. तो 2 जो है वो सिर्फ इक्वेशन C का रूट है. ओके, now question number 6, the distance of point P minus 6 8 from origin is. इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है. तो जब भी हमें किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बताना हो तो ओरिजिन पी ओ ले लेते हैं. कैसे बताते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, दैट इज माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 स्क्वायर इज 64, अंडर द रूट दैट इज 100, अंडर द रूट 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 यूनिट्स. ठीक है, सो अगेन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर आपको बोला है इस फिगर में पी क्यू एंड पी आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, और इसका सेंटर O दिया हुआ है. एंगल क्यू पी आर, ये एंगल 46 डिग्री है तो हमें एंगल क्यू ओ आर बताना है. ठीक है, हमें पता है पी क्यू ओ आर. यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं जिसमें कि ये दोनों एंगल Q और R जो है 90 डिग्री के हैं बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो इन दोनों का सम 180 है. टोटल सम कितना होता है 360. तो ये जो दोनों एंगल हैं हमारे, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180, तभी टोटल 360 बनेगा. तो यहाँ पर हमारे पास एंगल O प्लस एंगल P इन दोनों का सम आ जाएगा 180. तो हम बता सकते हैं एंगल O यानी कि क्यू ओ आर ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल P दैट इज 46 विच इज इक्वल टू 134 डिग्री. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस. इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका x कोऑर्डिनेट है ये y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस बताता है. कैसे? ठीक है, मान लेते हैं 1 2 3 एंड दिस इज 1 2 3. ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. तो हमारा 2 3 का मतलब है ये x2 है, y3 है, ये यहाँ कहीं लाई करेगा. तो इस पॉइंट P का x से डिस्टेंस कितना है? ये 3 यूनिट्स दूर है. ठीक है, और y से डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स. तो x कोऑर्डिनेट y से डिस्टेंस बताता है, y कोऑर्डिनेट x से डिस्टेंस बताता है. सो द करेक्ट आंसर इज 3. Now question number 9, if sin A is equal to 1 by 2 for then find the value of cot A. sin A कितना दिया हुआ है? 1 by 2. तो साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1 by 2 होती है? साइन 30 डिग्री. देन ऑन कंपैरिजन एंगल ए कितना आ गया 30 डिग्री. नाउ कॉट ए यानी कि कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, कि ट्राइंगल एबीसी जो है उसमें एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है. इस तरह से, ठीक है, ये एंगल C 90 डिग्री है. लेट अस टेक इट एज A एंड दिस इज एज B. तो हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B. ठीक है, हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसमें एंगल C 90 है तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री.
माइनस एंगल सी की वैल्यू पुट कर देते हैं 90 डिग्री, दैट इज ए प्लस बी कितना हो जाएगा, दोनों एंगल्स की वैल्यू प्लस करके कितनी आएगी 90 डिग्री, दैट इज कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, इट इज 0. ओके, सो अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now question number 11, if triangle ABC is similar to triangle EDF and triangle ABC is not similar to DEF, कि triangle ABC इस तरह से ये similar है triangle EDF के, EDF F के, ठीक है. तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. जब भी दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है, दैट इज AB over DE is equal to BC over DF is equal to AC over EF. ठीक है. अब यहाँ से फर्स्ट टू टर्म ले लेते हैं. अगर हम इन दोनों टर्म को लें और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, AB इंटू DF इज इक्वल टू BC इंटू DE. अगर हम सेकेंड टू टर्म्स लें तो हमारे पास आ जाएगा BC इंटू EF इज इक्वल टू DF इंटू AC. इसी तरह से अगर हम फर्स्ट और थर्ड टर्म लें तो हमारे पास क्या आएगा, AB इंटू EF क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू AC इंटू DE. अब हम देखते हैं हमारे पास कौन से ऑप्शन करेक्ट है. AB इंटू DF अगर हम देखें तो AB इंटू DF कौन सा है, ये वाला AB इंटू DF किसके इक्वल आ रहा है, BC इंटू DE. तो ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट, है ना. BC इंटू EF, अब BC इंटू EF फर्स्ट वाली, DF इंटू AC. नाउ BC इंटू EF अगर ये देखें तो BC इंटू EF इज इक्वल टू AC इंटू FD है, DF इंटू AC ये भी करेक्ट है. AB इंटू EF, नाउ AB इंटू EF इज इक्वल टू AC इंटू DE, थर्ड भी करेक्ट है. तो BC इंटू DE AB ओवर EF के नहीं हो सकती इक्वल, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. इट मीन्स ऑप्शन C इज करेक्ट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री. ठीक है, तो पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं. साइन 30 इज 1/2 प्लस कॉस 30 इज अंडर रूट 3/2 माइनस साइन 60 इज अंडर रूट 3/2 प्लस कॉस 60 इज 1/2. ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/2. 1/2 से 1/2 कैंसिल, अंडर रूट 3/2 से अंडर रूट 3/2 कैंसिल, सो इट इज 0. So option B is correct. Now question number 13. If the sum of circumferences of two circles with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r, then हमें बोला गया है कि दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस है r1 और r2. इन दोनों का सर्कमफ्रेंस का सम एक थर्ड सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है जिसकी रेडियस है r. सो वी कैन राइट सर्कमफ्रेंस अगर हम थर्ड सर्कल का है दैट इज 2πr, और दोनों छोटे सर्कल्स जो है उनका सर्कमफ्रेंस कितना है 2πr1 प्लस 2πr2. यहाँ से 2π कॉमन ले लेते हैं, 2πr इज इक्वल टू 2πr1 प्लस r2. तो 2π से 2π कैंसिल, तो आपके पास आ गया r इज इक्वल टू r1 प्लस r2. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now question number 14. Area of largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r unit is. आपको बोला है you have a semicircle जिसकी रेडियस कितनी है r यूनिट्स. ठीक है, अब इसमें जो बड़े से बड़ा ट्राइंगल बन सकता है वो इस तरह से बन सकता है. अब इसका एरिया हमें बताना है. ठीक है, तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बेस ये डायमीटर ले लें तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2r, और हाइट ये वाली क्या है, मान लो ये पॉइंट है ओ ए, ये हाइट है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी r, ये भी रेडियस है सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस। सो 2 से 2 कैंसिल, इट इज r स्क्वायर। ठीक है, तो r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि अगर हम किसी सेमी सर्कल में एक बड़े से बड़ा ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो उसका एरिया होता है r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, now question number 15, empirical relationship between the three measures of central tendency is कि three measures जो central tendency के है उसका empirical relationship क्या है, this is 3 median is equal to mod plus 2 times of mean। ठीक है, अब अगर हम mod को इधर ले आए तो 3 times of median minus mod is equal to 2 times of mean। ठीक है, तो which one is correct? Option A is correct. 2 mean is equal to 3 median minus mod. Okay. Now question number 16. The mean of a frequency distribution of grouped data is, mean कैसे find करते हैं हम किसी group data की, sigma fi xi upon sigma fi। Option C is correct. Now question number 17. A cylindrical pencil sharpened at one edge. एक cylindrical pencil जो एक end से sharp हो, is the combination of, किसका combination है वो, तो इस तरह से अगर एक पेंसिल है आपके पास जो कि वन साइड से शार्प हो, तो किसका कॉम्बिनेशन है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कोन। ठीक है, सो अ कोन एंड अ सिलेंडर, ऑप्शन ए। Question number 18. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. The probability that it is a black face card. तो हमारा बोला है कि अगर हम 52 कार्ड्स में से एक कार्ड रैंडमली चूज करें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये ब्लैक फेस कार्ड होगा। तो ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, और टोटल कार्ड्स 52, 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो इट इज 3/26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड क्या हो गई, 3/26, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, assertion रीजनिंग वाले क्वेश्चन है ये। If the HCF of two numbers is 5 and their product is 150, then their LCM is 40। ये हमें बोला है दो नंबर्स का HCF 5 है और उनका प्रोडक्ट 150 है, तो LCM 40 हो सकता है। तो हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमें पता है HCF ऑफ टू नंबर्स A and B into LCM of two numbers A and B is equal to product of these two numbers। HCF of two numbers अगर हम देखें क्या है 5 और LCM है 40। ठीक है, LHS हमने ये ले लिया तो 5 इंटू 40 क्या होगा 200, और अगर हम RHS लें A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिए 150, तो हम बोल सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। But the reason is for any two positive integers p and q, HCF of pq into LCM of pq is equal to p into q। रीजन हमें बोला हुआ है कि अगर हमारे पास दो नंबर है p और q तो HCF of pq into LCM of pq is equal to product of these numbers। तो yes, this statement is correct। तो रीजन करेक्ट है, assertion false है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, now last question of this section, question number 20। The value of y is 6 for which the distance between these two points is 10। आपको बोला अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 हो तो y की वैल्यू 6 होगी। और सेकंड आपको रीजन दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a एंड b कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये तो हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला तो करेक्ट दिया है, रीजन करेक्ट है, अब हमें असर्शन देखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पी क्यू आपको दिया है 10, तो हम लिख सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 10 माइनस 2 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 10। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ओके,
यहाँ आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, इस 64 को दूसरी साइड ले जाते हैं, y+3 होल स्क्वायर is equal to 100 minus 64. It will be y plus 3 whole square is equal to 36. Now taking square root on both sides, y plus 3 is equal to plus minus 6. तो y plus 3 is equal to 6 लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा 6 minus 3 that is 3. और अगर हम y plus 3 को minus 6 लेते हैं तो y is equal to हो जाएगा -6 - 3 that is y is equal to -9. ओके, तो y की वैल्यू 6 नहीं आ रही है, सो असर्शन हमारी इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे. तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स.